नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के सागर जिले की खुरई विधानसभा क्षेत्र का जो गांव है बरौदिया नौनागिर, इस गांव में दलित परिवार के 3 लोगों की मौत के मामले में असली आरोपियों को पकड़ने के लिए, असली आरोपियों का पता लगाने के लिए अब सीबीआई ने खुरई में डेरा डाल दिया है। और ना केवल डेरा डाला है बल्कि अब सीबीआई खुरई में उन तमाम सारी घटनाओं को रिक्रिएशन कर रही है जो इन मौत के साथ हुई थी या मौत के दौरान हुई थी। सीबीआई ने 2 दिन पहले वहाँ एक पूरी घटना को रिक्रिएशन करने के लिए खुरई शहर के तमाम स्थानों पर बैरिकेडिंग भी की थी। अब मैं आपको बता दूं कि ये मामला काफ़ी संगीन मामला है। ये जो खुरई विधानसभा क्षेत्र का बरौदिया नौनागिर गांव है, वहाँ राजनीतिक प्रभाव के कारण 3 मौतें हुई हैं, ऐसा आरोप जिनके घर में मौत हुई है उनके परिवार करने लगाया है। और मैं ये बात मानता हूँ कि इस दलित परिवार ने एक के बाद एक परिवार के 3 लोग खो दिए, लेकिन इसने आज तक समझौता नहीं किया है। और ये लड़ाई शुरुआती समझौते से हुई थी। अब मैं आपको पूरी घटना बताता हूँ कि इसमें किस तरह से ये जो दलित परिवार है, इसके बेटे को मौत के घाट उतारा गया, फिर चाचा को मौत के घाट उतारा गया, फिर इस परिवार की जो बेटी है वो संदिग्ध मौत हो जाती है उसकी। और बड़ी बात यह है कि ये परिवार आज भी समझौता नहीं कर रहा है। ये परिवार लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है, लेकिन राजनीतिक रसूख वाले लोगों के सामने शरणागत नहीं हो रहा है। ये बड़ी बात है क्योंकि एक दलित परिवार है। और मैं आपको बता दूं कि इस परिवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गोद ले लिया है। उनका कहना है कि मैं अंतिम सांस तक इस परिवार के लिए लड़ूंगा, क्योंकि जो अन्याय हुआ है दलित परिवार पर। अब मैं घटना बताता हूं, आप जरा घटनाक्रम को समझिए, फिर बताऊंगा ये मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा, और ये भी बताऊंगा कि सीबीआई किस तरह से वहां काम शुरू कर चुकी है। ये घटना शुरू होती है 23 जनवरी 2019 को। ये जो बरौदिया नौनागिर गांव है, यहाँ एक दलित परिवार रहता है, बेहद गरीब सामान्य परिवार, रघुवीर अहिरवार का परिवार। इनके मझले बेटे विष्णु के साथ में बाजार में मारपीट हुई। घटना यहाँ से शुरू होती है। मारपीट हुई, आजकल बहुत कॉमन बात है आपस में झगड़ा होना, मारपीट होना। 26 जनवरी यानी 3 दिन बाद इसी परिवार की बेटी अंजना के साथ मारपीट हुई है, छेड़छाड़ हुई है उसके साथ में। छेड़छाड़ की उसने बाकायदा एफआईआर कराई है अंजना ने। इसी विष्णु की जो बहन है अंजना, इनके साथ मारपीट की गई और छेड़छाड़ की गई। फिर इस पर काफ़ी दबाव था कि आप राजीनामा कर लो। इन्हें राजीनामा नहीं किया क्योंकि ये प्रभावशाली लोग थे गांव के, और इन्हें ऊपर से भी, आप सोचिए, ऊपर से भी कई राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। 31 मार्च 2021 यानी लगभग 2 साल बाद अंजना का जो भाई है नितिन, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और एक कहा यह जा रहा है कि एक झूठा केस लगा के उसको जेल भेजा गया या केस लगाया गया। 31 मार्च को अंजना के भाई नितिन उर्फ लालू करके नाम है, उस पर एक केस एफआईआर की गई है। 24 अगस्त 2023 को, अब आप सुनिए, ये बड़ी घटना हुई। 24 अगस्त 2023 को इसी नितिन की उन्हीं प्रभावशाली लोगों ने पीट के हत्या कर दी। और केवल हत्या नहीं की है, इसकी मां बचाने पहुंची तो उनका हाथ तोड़ दिया और उन्हें निर्वस्त्र किया गया। जो पूरी घटना हुई है, और इनके घर में घुस के भी तोड़फोड़ की गई। ये घटना हुई 24 अगस्त 2023 को, तारीख याद रखिए आप। 27 अक्टूबर 2023 को इसी गांव के प्रभावशाली लोगों ने इसी परिवार के विष्णु और इसके चाचा राजेंद्र के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। और 25 और 26 फरवरी की मध्य रात्रि में अंजना को राजीनामा के लिए धमकाया गया कि आप राजीनामा कर लो पूरे मामले में, वरना क्या होगा आप अंदाजा लगा लो। और ये राजीनामा नहीं किया, वो झुकी नहीं। अंजना अहिरवार बहुत तेज लड़की थी, मतलब तेज क्या, मेरा मतलब है कि वो कानून की जानकार थी और वो लड़ रही थी अपने अधिकारों के लिए। 3 मई 2024 को
अंजना के भाई विष्णु का जला बदल करा दिया गया, क्योंकि पुलिस तो प्रभावशाली लोगों के हाथ में रहती है, मुट्ठी में रहती है। और इसी मतलब ये सोच के करा गया 3 मई 2024 को कि भाई का जिला बदल होगा तो बहन अपने आप राजीनामा के लिए आ जाएगी, लेकिन अंजना फिर भी नहीं झुकी। और इसी महीने 25 मई 2024 को जो इसका भाई था नीलेश, जिसकी हत्या की गई थी, उसके चश्मदीद गवाह 2 थे, अंजना और राजेंद्र। ये भी टारगेट पे थे। और राजेंद्र अहिरवार जो इसका चाचा है अंजना का, जो चश्मदीद गवाह है अंजना के साथ भाई की हत्या में, उसकी कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। अब सोचिए क्या मतलब दलितों पे क्या अत्याचार था। 26 मई को यानी कि चाचा की मौत के दूसरे दिन वो एम्बुलेंस पे चाचा की डेड बॉडी लेकर आ रही थी अंजना, और एम्बुलेंस से गिरने के कारण अंजना की भी मौत हो गई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निकल के आया कि अंजना के शरीर पर 14 घाव थे। तो परिवार का कहना है कि वो सुसाइड नहीं किया, उसे या तो धक्का दिया गया है या उसका मर्डर किया गया, मार के फेंक दिया गया है, ये परिवार ने आरोप लगाया था। लेकिन आप सोचिए, प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस दलित परिवार की एक एक करके पहले नितिन की हत्या हुई, फिर राजेंद्र की हत्या हुई, फिर अंजना की संदिग्ध मौत हो गई। अब ये मामला लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट पहुँचते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। सुप्रीम कोर्ट में अंजना की माँ, जो बड़ी बहू के नाम से जानी जाती है, उनका नाम ही बड़ी बहू है, उन्होंने साफ साफ कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री सुप्रीम कोर्ट में कहा भूपेंद्र सिंह जी ने इन तमाम सारे आरोपियों को संरक्षण दिया हुआ है और इसलिए उसके परिवार की 3 लोगों की मौत हुई। बहुत सारी जेरें हुई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों को मानना पड़ेगा, ये जस्टिस MM सुंदरेश जी और जस्टिस NK सिंह साहब। इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के तमाम सारे वकीलों की तर्कों को, उनके तमाम सारे दावों को झुटलाते हुए कहा कि हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मतलब स्वीकार ना करते हुए इस मामले की CBI जांच के आदेश दे दिए कि पता लगाइए कि एक ही परिवार के 3 लोग कैसे मरे और इसके पीछे क्या वाकई कोई राजनीतिक संरक्षण था या नहीं था। अब मैं बता दूं कि जब पहली मौत हुई थी अंजना के भाई की, नितिन की, तभी दिग्विजय सिंह जी राखी बंधाने इसके घर में पहुंचे थे और उन्होंने ये वायदा किया था कि मैं इस परिवार को गोद लेता हूं और मैं इस परिवार का संरक्षण करूंगा। दिग्विजय सिंह के कहने के बाद 2 मौतें और हुई इस परिवार में। अंजना भी चली गई और चाचा राजेंद्र, ये दोनों गवाह थे छोटे वाले भाई केस में। अब सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 2 महीने पहले CBI को ये पूरा मामला सौंप दिया है। CBI खुरई पहुंच गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि खुरई में किस तरह से असली आरोपियों तक पहुंचने के लिए ये जो अंजना गिरी थी, एम्बुलेंस से गिरी थी, गिराई गई थी, जिस तरह की चोटें आई थी वो किस तरह से गिरने से आती हैं, इस पूरे मामले की तह में जाने के लिए CBI ने पूरे मामले को रिक्रिएशन किया। एम्बुलेंस बुलाई, उस पर चाचा की डेड बॉडी रखी, अंजना को बिल्कुल अंजना जैसे कपड़े पहनाए गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये वीडियो देखिए। हम खड़े रहो मोबाइल मोबाइल रखियो ध्यान ताकत तो गया भाई यो डॉक्टर साहब जब पकड़ो ये गाड़ी हम रख लें। ये 3-4 वीडियो मेरे पास हैं जो CBI रिक्रिएशन कर रही है और इस तकनीकी आधार पर, जो अपराध का एक तकनीकी पहलू है, उसके आधार पर अब CBI किस निष्कर्ष पर पहुंचेगी मुझे नहीं पता है, लेकिन फ़िलहाल CBI ने अपना काम चालू कर दिया है खुरई में। और वहाँ ये चर्चा है कि यदि CBI रिपोर्ट दे दी
तो मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हमें नहीं पता है कि उसमें उनकी क्या भूमिका है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन उनके परिवार का, जिनके घर में मौतें हुई हैं, उनके परिवार आज भी, मतलब 3 मौतों के बाद भी वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात है। आप कल्पना करिए कि वो इस लड़ाई को लड़ रहा है, ये परिवार 3 लोगों को खोने के बाद भी ये परिवार लड़ाई को लड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश करा के लाया है। अब देखते हैं कि क्या वाकई न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सीबीआई की जो जांच रिपोर्ट बहुत जल्दी, मुझे लगता है 1 आध महीने में सुप्रीम कोर्ट में उनको पेश करनी है। उसके बाद देखते हैं कि क्या निकल के आता है, क्या असली आरोपियों तक पहुंचेंगे, क्या वाकई इस पूरे मामले में कोई राजनीतिक संरक्षण था। क्योंकि अब बरौदिया नौनागिर के मामले की चर्चा वैसे ही बहुत चर्चित मामला था, लेकिन अब सीबीआई के आने के बाद ये मामला और ज़्यादा चर्चित, गंभीर हो चुका है। देखते हैं सीबीआई का जो हाथ है वो असली आरोपियों के गलेवान तक पहुंचता है या नहीं। नमस्कार।